जो बांस अपने सीने में गांठ रखता है वह बांस बांसुरी नहीं बांसड़ा बन जाता है। और वह बांसड़ा जो होता है ना वो ओंठों से नहीं लगाया जाता, किसी मुर्दे को उठाने के काम आया करता है, वह अर्थी का रूप ले लिया करता है। आप बताइए जिंदगी को बांसुरी बनाना है या अर्थी उठाने वाला बांस बनाना है? ध्यान रखिए। क्यों बनता है वो बांस अर्थी का? क्योंकि उसके भीतर गांठ ही गांठ होती है। मन की गांठों को खोलिए। ये बहरूपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जीवन। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ये आउट ऑफ डेट कभी नहीं। मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है। उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है कि भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कहीं हरा, कभी गुलाबी। नहीं, यहां तो एक ही रंग है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ध्यान रखिए। दिगंबर साधना, आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद, भीतर से काला। नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा आंख बंद करके, एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत ना हिलेगा ना डुलेगा। मछली आएगी, फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना, ये बगुला है, बाहर से तपस्वी, भीतर का भोगी। ध्यान रखना, पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को। दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो। दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए। आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा। दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मन कुटिलता से बचिए। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अजमेर से चला। कहां पहुंचा? कौन बोला? ग्वालियर। वो तो बाजू में बैठे मुल्ला जी। अजमेर से चला ग्वालियर। रविवार का दिन, आज का ही दिन था। उसने कहा यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, चलो बीबी को ले आते हैं। इसके बाद तो फिर हफ्ते भर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। बहुत रश चल रहा था। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचा, इतनी भीड़ कि ट्रेन में पैर रखने को भी जगह। मुल्ला ने कहा यार जाना आज ही है, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, 8 दिन तक फिर मैं जा नहीं पाऊंगा। उसके दिमाग में खुरापात सूझी। वो अजमेर के स्टेशन में प्लेटफार्म से बाहर निकला और उसने, मेला लगा हुआ था, एक चाबी भरने वाला सांप खरीद लिया। फुल चाबी भरी, इतनी भरी कि 10 मिनट तक चलता रहे, और एक बोगी में सांप छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा लोग बोले सांप सांप सांप।
के अंदर डिब्बा खा, अभी निकल आए नागिन। ये प्रवचन छोड़ के भाग जाएंगे, ध्यान रखना। और सबसे पहले वो भागेंगे जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें ज्यादा जीने की इच्छा है। 2 मिनट में बोगी खाली हो गई। उठाया अपना बोरिया बिस्तर बैग फेंका फटाफट, बोले सांप काट लेगा। मुल्ला ने देखा, मजा आ गया, बोगी खाली, सीट नहीं मिल रही थी। तुम मत कर देना ऐसा। उसने उठाया अपना सांप, अपने झोले में रखा, सिरहाने रखा और सो गया आराम से। दोपहर को नींद खुली, एक चाय बेचने वाला आया। कैसे बेचा रे पारस? एक चाय बेचने आया हूं बाबूजी, चाय ले लो चाय। मुल्ला ने खिड़की खोली, बोले कौन सा स्टेशन है? बोले अजमेर। बोले अजमेर? अजमेर से तो ये गाड़ी सुबह 8 बजे चली जाती है, 4 बज रहे अभी तक गई नहीं क्या? बोले गाड़ी तो गई। तो बोले हुआ क्या? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ट्रेन तो चली गई। ध्यान रख, रंचक दगा बहुत दुखदानी। खड़े रहो बेटा, सोते रहो, सिराना लगाए, ट्रेन तो ग्वालियर गई। ध्यान रख, छलोगे खुद चलेगा। मुल्ला ने कहा चलो, फंस गए अपन उल्टे। बोला मूर्ख तू सो काहे को गया था? सारी सवारी दूसरे डिब्बे में सेट की और ट्रेन पहुंच गई ग्वालियर। भाई साहब पड़े हैं अजमेर में, चल रहे हैं दूसरों। मुल्ले के बड़े कहानियां हैं, किस्से हैं। एक खोटा सिक्का मिल गया मुल्ला को, ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर करते हुए क्या घटना घटी? उसने कहा यार एक खोटा सिक्का तो चला नहीं है, अब देखो कैसे चलता है। संदीप है अपना, हर सिक्का चला देता है। बोले खोटा सिक्का चलाना है, कैसे चलेगा? उनका एक काम करते हैं, जब ट्रेन छूटने लगे स्टेशन से, जो भी मिले खरीद लेंगे, ट्रेन आगे बढ़ जाएगी, अपना खोटा सिक्का चल जाएगा। अब हुआ क्या, किस्मत के मारा वो मुल्ला, जैसे ही ट्रेन छूटी कुछ नहीं मिला, अखबार वाला आया। अरे उसने कहा चलो इसे ही टिकाओ, रास्ते में अखबार पढ़ेंगे। उसने कहा ले ये सिक्का, अखबार दे दे। जैसे ही अखबार दिया ट्रेन बढ़ गई। मुल्ला ने कहा बाय बाय। अरे उसने कहा बड़ा खुश हो रहा अखबार लेके। उसने देखा यार कमबख्त खोटा सिक्का पकड़ा गया। उसने कहा ले जा मुल्ला ले जा, अखबार भी 15 दिन पुराना है, मैंने कौन सा आज का दिया है। ध्यान रखिए, रंचक धगा बहुत दुखदानी। विचार करना है, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरलता। मैंने कहा ना कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह पुण्य के उदय से मिलता है, छल कपट से नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। ध्यान रखिए, ज्यादा दिन छल कपट से सुख हमारे जीवन में ठहर नहीं। सरल स्वभाव, बिल्कुल सरलता, बिल्कुल सहजता। एक बात याद रखना, छल कपट के व्यवहार हम लाख छुपाएं, सामने वाले को पता चल जाते हैं। लाख छिपाइए, लाख पर्दे में रखो छल कपट को, सामने वाला समझ जाए। एक बुढ़िया जंगल से जा रही थी, पोटली रखी थी, एक घुड़सवार निकला। बुढ़िया ने कहा मुझे जंगल पार करा दो, मैं बुढ़िया हूं, मैं थक गई हूं चलते चलते। घुड़सवार ने कहा चला बुढ़िया, तुझे कौन पार कराएगा, आजा जहां आना है, गरीब भिखारिन। बुढ़िया कुछ ना बोली, पोटली सीने से लगाई, चलते रही। थोड़ी दूर चल के उस आदमी के मन में आया यार जंगल बड़ा घना है, बुढ़िया अकेली है और पोटली सीने से लगा रही है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ माल जरूर होगा। लौटा, बोले पोटली ही तो दे रही थी, बैठने को थोड़ी कह रही थी, कह रही थी मेरी पोटली वहां पहुंचा देना। और मैं भी बदकिस्मत आदमी
इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। लौट के आया, बोले अम्मा ला अपनी पोटली दे दे। बुढ़िया ने कहा मैं नहीं देती। अरे उसने कहा अभी तो तू दे रही थी ना, थक जाएगी, बुढ़िया है, ला मैं वहां छोड़ दूंगा। बुढ़िया ने कहा अब नहीं दूंगी। घुड़सवार ने कहा किसी ने कुछ कह दिया? बोले हाँ, जिसने तेरे मन में कह दिया उसी ने मेरे मन में कह दिया, अब मैं तुझे पोटली देने वाली नहीं। ध्यान रख, छल कपट समझ में आ जाते हैं। जो उधर कहता है वो इधर भी सूचना दे दिया करता है। किसी के प्रति प्रेम जगा है, निश्चल प्रेम, तो बदले में प्रेम लौटकर जरूर आएगा, चाहे वक्त कितना भी क्यों ना लग जाए।